से समारोह संपन्न हुआ। इस आयोजन की अध्यक्षता रेल मंत्री वाणिज्य और उद्योग भारत सरकार पीयूष गोयल ने की। इस शुभारंभ से किसानों में बड़ा उत्साह दिखाई दिया। किसानों में पार्सल के मुद्दे को लेकर असुविधा थी, लेकिन अभी पार्सल की सुविधा इस रेल की चलने की वजह से दूर हो जाएगी, ऐसा किसानों का कहना है। इस समय रेल अधिकारी वर्ग मौजूद था। हम सब जानते हैं, और इस कोरोना के संकट में जब यहाँ से रेल पूरे देश की पहली रेल यहाँ से नासिक से शुरू हुई, इसके लिए तो मैं पहले रेल मंत्री और कृषि मंत्री जी का मनपूर्वक सब की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। जब बजटरी अधिवेशन हुआ तभी उन्होंने किसानों को मदद करने के लिए पूरी देश में कृषि रेल शुरू की जाएगी ऐसी घोषणा की। तभी मैंने जब उसमें पार्टिसिपेशन किया तभी मैंने बताया था कि नासिक ये एग्रीकल्चर हब है पूरे एशिया खंड में। अगर पहला प्राधान्य अगर हम लोग नासिक से अगर इसको जोड़ेंगे, नासिक से जोड़ा जाए ऐसे करके मैंने वहाँ पे मांग की थी। तो योगायोग आज यहाँ से पहली रेलवे शुरू हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को निश्चित रूप से जो 4,000 रुपया टन यहाँ पे रेट है, तो 4 रुपया किलो, एक तो रेट कम रहेगा। नासिक एक एग्रीकल्चर हब जोन है। नासिक में जो किसान है उनकी फसल ले जाने के लिए या पार्सल के लिए असुविधा यहाँ पर महसूस हो रही थी, लेकिन आज देवलली कैंप से एक ट्रेन जारी हुई है जिससे ये जो किसान है नासिक से लेकर पूरे देश तक ये पार्सल ले जा सकते हैं। नासिक से ये जो पहली ट्रेन है, जो पूरे देश की पहली ट्रेन है जो नासिक से चल रही है, इससे किसानों की फसलें या उनका जो भी कोई खाने पीने का सामान हो या अत्यावश्यक जो वस्तु हो, ये ट्रेन से लिए जाएगी। नासिक से सतीश रुपवते की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे पर विवादास्पद ट्वीट करना एक महिला को महंगा पड़ गया। नाला सोपरा के युवा सेना पदाधिकारी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने महिला पर कार्रवाई की। नवी मुंबई में रहने वाली सुनैना होले ने अपने ट्विटर अकाउंट से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे पर कुछ आपत्तिजनक बयान लिखे थे। वहीं कुछ तस्वीरों में भी छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई और क्राइम ब्रांच ने सुनैना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में 26 जुलाई 2020 को एक अर्जी दिया था। उसमें ट्विटर में सुनैना होले करके एक अकाउंट है, उसमें से उद्धव जी और आदित्य साहब के बारे में बहुत गंदी तरह से ट्वीट्स किए जा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग वो बहुत दिन से मॉनिटर कर रहे थे, और फिर फाइनली हम लोग ने जब ये बहुत आपे के बाहर हो गया, उसके बाद में हम लोग ने वो अर्जी नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में दिया है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। और उसमें हमने जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं वो सब उसके स्क्रीनशॉट लेके नाला सोपारा पुलिस स्टेशन को सौंप दिए थे, और उसके ऊपर नाला सोपारा पुलिस स्टेशन ने वो उनके सीनियर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करके फिर वो कार्रवाई हुई। वहीं कोपरगांव तहसील में नगर प्रशासन के मैदान में बैठकर एक परिवार ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। परिवार का आरोप है कि नगर प्रशासन ने उनकी जगह पर कब्जा करके पिछले कई सालों से रास्ता बना रखा है। वहीं जब पीड़ित परिवार ने विरोध किया तो नगर प्रशासन ने मुआवजा देने की बात की, लेकिन बीते कई सालों से मुआवजे के नाम पर सिर्फ धोखा मिला। अब पीड़ित परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गया है। वहीं परिवार की एक प्रदर्शनकारी महिला गर्भवती और महिला के पिता हार्ट पेशेंट है। जिम्मेदार अधिकारी इस मुद्दे पर बयान देने से लगातार कतरा रहे हैं। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो बंद की है सरकार ने, उसका हमें कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं दिया है, इसलिए हमने नोटिस देके बंद की थी। इसलिए सीईओ जो है नगर पालिका के, उन्होंने हमें बोला था कि अगर हमने हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन ली, मतलब हमने उनके अगेंस्ट एक्शन ली तो हम आपको नोटिस भेजेंगे शेड निकालने के लिए जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में है। वो शेड हमने वो रास्ता बंद किया, इसलिए उन्होंने हमें 20 दिन से हरासमेंट कर रहे हैं कि हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो हमारी शेड है जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है वो निकालने के लिए वो हमें हरास कर रहे हैं। और बाकी के जो स्थानिक नगर सेवक है वो भी उनसे मिले हुए हैं, सब मिलके हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। इसलिए आज हमने ये आमरण उपोषण रखा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक और आफत आ गई। भीषण बारिश की वजह से पूरी मुंबई समेत अन्य हिस्सों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं अस्पतालों में पानी भर गया, कई ट्रेनें फंस गईं। बिगड़ रहे हालातों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत भी की। इसके साथ ही मोदी ने उद्धव को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने बीएमसी को अलर्ट करते हुए नागरिकों से अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। मूसलाधार बारिश को देखते हुए कोल्हापुर, सांगली, सतारा, ठाणे, पालघर, मुंबई, नागपुर ने एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। मौसम विभाग ने भी भीषण बारिश की आशंका जताई है। वहीं मूसलाधार बारिश के चलते वायकुला रेलवे स्टेशन पर भी पानी भर गया। इस दौरान यातायात भी बाधित हुआ। तो कोरोना वॉरियर्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बस्तर